दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों याद होगा मई का महीना, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य टकराव हुआ था। भले ही थम गया था, लेकिन इसको फिर से ताजा कर दिया गया। यूएस कांग्रेस के यूएससीसी कमीशन की नई रिपोर्ट ने बहस को फिर गर्म कर दिया। रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि पाकिस्तान ने 5 सैन्य विमान खोए, जबकि चीन ने इस संघर्ष को अपने हथियारों के प्रमोशन और जासूसी परीक्षण के मैदान में बदल दिया। भारत समर्थक विशेषज्ञों के अनुसार यह रिपोर्ट भारत की रणनीतिक बढ़त और पाकिस्तान का असली नुकसान का खुलासा सबूत है। भले ही कुछ हिस्सों को राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, यह एक्सपर्टों का कहना है। दोस्तों कई महीने बीत गए भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव को, लेकिन मामला अभी भी गर्म बना हुआ है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुआ 4 दिन का सैन्य टकराव केवल युद्ध का हिस्सा ही नहीं, बल्कि भू जननीति, मीडिया प्रोपेगेंडा, तकनीकी युद्ध, कूटनीति और दिमागी जंग का मैदान बन चुका है। अमेरिकी कांग्रेस की ना रिपोर्ट ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, उससे यह बहस फिर से जीवंत हो गई है। जबकि दोस्तों इस बहस को लेकर संसद में भी बहस हुई थी और वो तो भाजपा का तुरुप का इक्का नहीं चल पाया था। घर घर सिंदूर भेजने की योजना उनकी फेल हो गई थी, लेकिन यह मुद्दा फिर से ज्वलंत हो गया। असल में किसकी जीत हुई और किसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा? रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान ने इस टकराव में 5 सैन्य खोए। पाकिस्तान के मीडिया में लंबे समय तक ये आंकड़े दबाए गए, मगर पूर्व सैन्य अधिकारियों के बयानों और डोनाल्ड ट्रंप की सार्वजनिक दावे इस नुकसान की पुष्टि करते दिखाई देते हैं। अगर ट्रंप की बात और अमेरिकी रिपोर्ट के अनुमान को मिलाएं तो 8 विमान गिराए जाने के दावों में पाकिस्तान के 5 विमान और भारत के 3 विमान शामिल माने जाते हैं। पाकिस्तान की लगातार सफाई और इनकारी बयान इसी वजह से सवालों के घेरे में। यूएससीसी रिपोर्ट के पेज 1 से 8 और 1 से 9 बताती है कि चीन ने इस संघर्ष की अपने हथियारों के परीक्षण का अवसर बनाया है। यह रिपोर्ट, यह समाचार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चीनी जेड और PL-15 मिसाइल पहली बार असल जंग में इस्तेमाल हुई। यही नहीं, चीन पर यह भी आरोप है कि उसने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और AI
जनरेट तस्वीरों की मदद से एक मुहिम चलाई जिसका मकसद था राफेल को बदनाम करना और अपने J-35 फाइटर को चमकाना। रिपोर्ट यह भी कहती है चीन के दूतावासों ने इस युद्ध के बाद अलग अलग देशों में अपने हथियारों को प्रमोट किया और इंडोनेशिया में राफेल डील को रोकने की कोशिश की। यह सिर्फ प्रोपेगेंडा ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय टेक्नोलॉजी वर्चस्व की बड़ी लड़ाई है दोस्तों। भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और दावा किया कि उसने पाकिस्तान सीमा के भीतर मौजूद आतंकी ढांचों को तबाह किया। भारतीय सेना ने साफ कहा कि संघर्ष के दौरान ऑपरेशनल डाटा साझा करना संभव नहीं था। दोस्तों, यह सवाल उठता है कि भारत की शक्ति पर किसी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता और सेना को तो सलाम किया ही जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भारतीय वायुसेना ने भी कहा कि उनकी सभी संपत्तियां सुरक्षित हैं। इन बयान और अमेरिकी रिपोर्ट के अनुमान में फर्क दिखता है दोस्तों, लेकिन यह फर्क गलत सूचना की वजह से कम और सुरक्षा कारणों से अधिक है। असल में कोई भी देश अपने सैन्य नुकसान के आंकड़े तुरंत सार्वजनिक नहीं करता। पाकिस्तान का 5वां विमान खोना और लगातार इनकार करना इसी बात को साबित करता है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे कूटनीतिक असफलता कहा। उनका तर्क है कि भारतीय सरकार को इस रिपोर्ट पर कड़ा विरोध करना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि चीन का प्रोपेगेंडा भारत में भी कुछ राजनीतिक चेहरों के माध्यम से फैला गया है। यहां सियासत की तलवार और विपक्ष दोनों तरफ से यह बात उठ रही है। पहली बार नहीं जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ का खेल खेला गया। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक स्थिति उस स्तर की नहीं है वह भारत को रणनीतिक पराजय दे सके। इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश भी नहीं। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने अपने 82% हथियार चीन से खरीदे। यह निर्भरता एक कमजोर सैन्य पहचान है, ना कि ताकत का प्रतीक। भारत का वास्तविक लाभ यह रहा कि उसने न सिर्फ अपनी आतंकी नेटवर्क को निशाना बनाया बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया कि सीमा पर आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत का यह रुख सुरक्षा नीति से अधिक राष्ट्रीय आत्मसम्मान का मामला है दोस्तों, लेकिन इस पर हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और जो रिपोर्ट छपी है उसका खंडन भी करना चाहिए। एक सवाल जो दुनिया पूछ रही है दोस्तों, अगर पाकिस्तान जीत गया तो वह अपनी हार छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? अगर चीनी हथियार इतने सफल थे तो चीन को फर्जी तस्वीरें और AI प्रोपेगेंडा की जरूरत क्यों पड़ी? अगर भारत हार गया तो पाकिस्तान ने अपने 5 सैन्य विमान खोने की बात छुपाई क्यों? इन सवालों में ही सच्चाई की असली रोशनी है। इस युद्ध में गोलियां 4 दिन चली मगर दिमाग का युद्ध अब भी जारी है और प्रोपेगेंडा की लड़ाई में वह जीतता है, मतलब गपलबाजी की लड़ाई में जीतता है।
जो हकीकत और सबूत दोनों को साथ लेकर खड़ा हो। भारत आज उसी स्थिति में है। पाकिस्तान की असली शिकस्त उसकी चुप्पी है। चीन की बेचैनी उसके प्रोपेगेंडा में है और भारत की जीत उसके धैर्य और रणनीति में। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, भारत की सैन्य शक्ति, भारत की सेना पर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। हमारे देश की सेना सबसे अच्छी सेना मानी जाती है, लेकिन जो रिपोर्टें आती हैं उस पर भी हमारे हाकिम को जवाब देना चाहिए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के मुंह बंद हो सके। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।